हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये आज का मेरा क्लास है संस्कृत का क्या चैप्टर है बाबू? 5वां चैप्टर है। ठीक है, 5वां चैप्टर का क्या नाम है? भारत महिमा। भारत की महिमा कैसे है चलते हैं, आज इसके बारे में जानते हैं। और एक बार और पढ़ाएं भारत से क्या सीखे, मैक्स मुलर हिंदी में। ठीक है, चलते हैं आज, लेकिन संस्कृत में पढ़ते हैं और इसकी कितनी अच्छी कर्तव्य है देखेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है, आज लिखे हैं। देखो बाबू, इसमें टोटल 5 पद है। कितने पद हैं? 5 पद में, जिसमें से ये भारत के बारे में बताया गया है। यह पद नहीं है, यह भारत के बारे में बताया है कि भारत की भूमि कैसा है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सुनो कि भारत महिमा जो है क्या बाबू, भारत महिमा जो लिखा गया यह किस रूप में लिखा गया? पहले यह किस रूप में लिखा गया बताओ जल्दी। यह किस रूप में लिखा गया है? तब पद्यात्मक रूप में, पद्यात्मक रूप में। अरे यार, पद्यात्मक रूप में। किस रूप में बाबू? पद्यात्मक रूप में। पूछेगा सबसे पहले कि भारत महिमा किस रूप में लिखा गया है, तब बताना पद्यात्मक रूप में। टोटल इसमें कितने पद हैं बाबू? टोटल इसमें कितने पद हैं? तब 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5, जिसमें से बाबू हमको 2 पद पौराणिक पद पढ़ा जाता है। पौराणिक पद में ही आता है विष्णु पुराण और भगवत पुराण, और 3 को जो होता है आधुनिक पद होता है, उसके बारे में नहीं पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन। लेकिन बाबू विष्णु पुराण और भगवत पुराण से बारे में पूछा जाता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है पौराणिक। कुछ बाबू, पौराणिक में कितने पद पढ़ा जाता है? तो 2 पद। और पूछेगा आधुनिक में कितने पद पढ़े जाते हैं? आधुनिक में तो बताना 3। कितना बाबू? 3। आधुनिक में कितने? तो 3। और पौराणिक में कितने? तो 2। यह किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। पूछेगा भारत महिमा किस रूप में लिखा हुआ है? तो बोलना पद्यात्मक रूप में लिखा हुआ है। बोलेगा इसमें टोटल कितने पद हैं? तो 5 पद है। बोलेगा 5 पद में पौराणिक पद कितने हैं? तो 2 हैं। और उसमें से आधुनिक पद कितने हैं? तो 3 हैं। ये बाबू हमारा परिचय कराएं, बस इसके बारे में चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है कि अस्माकं देशा भारत मीते कथ्यते, कहता है भारत। हाँ देखो, लिखा गया है अस्माकं मतलब हमारा ना, हमारा देश भारतवर्ष, यानी कि हमारा देश के जो लोग हैं, इसकी भारत की महिमा जो है, देखो आगे भी लिखा गया कुछ लिखा है अस महिमा सर्वत्र ज्ञाते, कहता है जो हमारा देश है कितनी अच्छी है, भारतवर्ष हम लोग का कितने सुंदर है, इतनी सुंदर है कहने का नहीं। जो अस्माकं देश भारत मीते कथ्यते, हम भारत के लोगों को क्या करते हैं? गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं बाबू? भारत का। पूछेगा सबसे पहले, पूछेगा देखो ये भी पूछ देता है कभी कभी कि हम लोग किसके गीत गाते हैं? तो भारत का। किसके? भारत का। इतना ही गाते हैं नहीं, चलो पुराण जब 5 पद पढ़ेंगे ना, 5 पद को लिख के जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में सारा हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है फिर अस महिमा भारत सर्वत्र ज्ञाते, लिखा गया है। अस से मतलब होता है इसका, यानी कि इसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। पूछेगा किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो मारना भारत। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारत। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है यार, सभी लोग आगे आओ ना, सब बताएंगे। ठीक है, कहता है इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। सोच लो कितनी अच्छे देश है हमारा भारत, और कहते हैं लोग कि भारत में जन्म ले ली। अरे यार ठीक है, ठीक है। पठे अस्मिन् विष्णु पुराण भगवत पुराण च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पदेन गृहीतम अस्ति, कहा गया है कि इस जो पाठ है, इस पाठ में 2 पुराण है, एक है विष्णु पुराण और दूसरा है भगवत पुराण। तो देखो ना यहाँ पे लिखा गया है प्रथम पद जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बाबू? तो विष्णु पुराण। पूछेगा प्रथम पद कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण आंसर देना है। क्या देना है बाबू? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। अगर पूछेगा द्वितीय पद कहाँ से लिया गया है? द्वितीय पद कहाँ से लिया गया है बताओ जल्दी। भगवत पुराण, भगवत पुराण। ठीक है, आद हो गया सभी को? हाँ, आद करते चलना, इसको नोट डाउन कर लेना, लेकिन हम तो लास्ट में फिर लिखाएंगे एक बार में सब। ठीक है, लेकिन आद करते चलना। क्या कहता है? प्रथम पद जो है किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से। द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया बाबू? सॉरी, प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से, और द्वितीय पद कौन सा? भगवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। ये भारत महिमा यह चैप्टर है। यह देखो बाबू आगे नहीं है, लेकिन अभी पद हम नहीं पढ़ा रहे हैं, पद 5 को बाद में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कहा गया है फिर अवशिष्टानि पदेन अधच्छेद निर्मणी
प्रस्तावितानि भारतं प्रति व्यक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपे वर्तते। कहता हम लोग भारतीयों को यह कर्तव्य है कि भारत महिमा का अपने भारत के बारे में गीत अस्माकं आने की। सोचो ना कितनी अच्छी लिखा है। प्रति व्यक्ति के ना भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपे वर्तते, हम लोग अपने भारत देश के प्रति गीत का कर्तव्य निभाना चाहिए, वर्णित करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। कितना अच्छा लिखा गया है पंक्ति। ठीक है, ये देखो अगर बाबू यहाँ से पूछेगा तो हम पूरी उम्मीद है बन जाएगा। देखो क्या पूछेगा भारत महिमा किस रूप में है? पदात्मक रूप में है। इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। कितने पद? 5। कौन कौन पद है? 2 गो पौराणिक पद और 3 गो आधुनिक पद। पूछेगा पौराणिक पद कितने पढ़े हैं हम लोग? 2। पूछेगा आधुनिक पद कितने पढ़े? 3। पूछेगा बाबू विष्णु पुराण ना, पूछेगा प्रथम पद कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण। पूछेगा द्वितीय पद कहाँ से लिया गया है? भगवत पुराण। ये बाबू अभी हम लोग का भारत महिमा भारत के बारे में परिचय दिया है। चलते हैं हम पहला क्या लिखते हैं बाबू? यहाँ पे लिखते हैं पहला पद क्या है। ठीक, पद लिखे हैं, क्या लिखे हैं? प्रथम पद। चलो ठीक है, प्रथम पद हम बताए अभी परिचय कराए थे भारत महिमा के बारे में और भारत के बारे में परिचय कराया और देखे उसमें कि प्रथम पद किस पुराण से लिया गया था? विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। तो यह जो प्रथम पद है यह प्रथम लिखे हैं। क्या लिखे हैं बाबू? प्रथम पद। यह प्रथम पद लिखे तो यह किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम पद बताओ विष्णु पुराण से। प्रथम पद किस पुराण से? तो बताओ विष्णु पुराण से। आद हो गया विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। आद करते चलो सब। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। पूछेगा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, सबसे ज्यादा बार अगर पूछने वाला है तो ये पूछता है बाबू, कहेगा ज्ञानती देव किल गीत कहानी धन्य 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 अस्तु ते भारत महिमा भूमि भागे। कहा गया देखो ना, ज्ञानती देव गाते, ज्ञानती का मतलब होता है गाना, देवा के मतलब देवताओं लोग, किल गीत गानी कहते हैं देवताओं लोग भी भारत के गीत क्या करते हैं? गाते हैं। कितनी अच्छी लिखा है पंक्ति यार, एक बार देखो यार। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है बाबू। ये पूछता है ज्ञानती देवा किल गीत गानी, लिख देगा और कहेगा डॉट 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 किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। ऐसे लिखेगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ज्ञानती देवा किल गीत गानी लिख देगा डॉट 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 डॉट, फिर बोलेगा किस पुराण से लिया गया है, खाली स्थान छोड़ देगा, 4 गो ऑप्शन देगा, भरने करेगा। बताओ किस पुराण से मारेंगे? विष्णु पुराण से। बताओ ना विष्णु भगवान कितने बड़े देवता थे? देवता है ना, तो देवता हैं इसीलिए समझो कि देवता का बारे में आएगा तो विष्णु पुराण मारेंगे। विष्णु भगवान क्या है? एक अच्छे बड़े भगवान है ना, सभी लोग हम लोग पूजा करते हैं। विष्णु भगवान देवता भी हैं, तो समझो अगर देवता के बारे में आ गया तो कौन सा पुराण मारेंगे? विष्णु पुराण मारेंगे। भगवत पुराण आगे है यार, द्वितीय पाठ अभी जस्ट परिचय कराए थे ना, तो बताए थे प्रथम पद किस पुराण से लिया गया था? तो विष्णु पुराण, द्वितीय पद भगवत पुराण। तो चलो इसको पढ़ते हैं। हम क्या बोले? ज्ञानती देव किल गीत गानी धन्य अस्तु त भारत भूमि भागे। जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं वह सौभाग्य की बात है यार, कि भारत जैसे भूमि में वह जन्म लिया। अब भारत की भूमि को देव लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं। सोचो देवताओं लोग भी भारत के गीत गाते हैं। ठीक, आगे लिखा गया है स्वर्ग पव गर्ष पद भर्ग भूते भवंती भूया पुरुषम शुरुआतम सुर तत्वा क्या लिखा है? सुरतवात। क्या लिखा है बाबू? सुरतवात। जो पुरुष अगर भारत के भूमि में शुरुआत में जन्म ले लेते हैं वह देवता के समान है, स्वर्ग के समान है। देखो हिंदी में यहाँ पे लिखा गया स्वर्ग, देखो यहाँ पे स्वर्ग, यहाँ पे देखो भवंती भूया पुरुषा। जो पुरुष इस भारत में अगर जन्म ले लेते हैं वह किसके समान है? देवता के समान है। सोचो भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं लोग। हम लोग को तो भारत में जन्म मिला है यार, लेकिन बिहार में मिला है पिछड़ा राज्य में, वो भी दिक्कत है थोड़ा सा। ठीक, बाकी सब कुछ ठीक है। भारत में जन्म लिए बहुत अच्छे, लेकिन बिहार में वो भी ठीक है यार। चलो ठीक है, खाते पीते हैं रहते हैं। ठीक, तो भारत भूमि अब समझ में आ गया ना। तो आने की देवता के समान है,
कहा गया है। आगे क्या कहता है यार, वंती भुआ पुरुषा सुरतवात, आने की समझ जाओ कि कहता है वह स्वर्ग के समान है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है जो भारत में जन्म लेते हैं। यह किस पद में कहा गया है? पूछेगा क्वेश्चन, देवता के समान कौन सा देश है? बताओ जल्दी, देवता के समान कौन सा देश है? भारत। कौन है? भारत। भारत में कौन जन्म लेना चाहते हैं? तो विदेशी लोग, आने की देवता लोग तो है ये हैं, भारत में तो ये विष्णु है, ये शंकर भगवान, हर एक भगवान है यार ना। बोलेगा भारत का गीत कौन गाते हैं? देवता लोग। भारत के गीत कौन गाते हैं? बताओ जल्दी, भारत के गीत कौन गाते हैं? देवता लोग। याद हो गया? सभी बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग जल्दी से। याद हो गया ना? अगर ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं छूटेगा, हमारी पूरी दुनिया के एक लाइन समझते चलना, लेकिन ये जरूर याद रखना यार, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है। क्या पूछेगा? ज्ञानती देवा किल गीत गाने धन यस्तु ... किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। कितना अच्छा है। भारत की भूमि कैसी है? स्वर्ग के समान है। पूछेगा भारत की भूमि कैसी है? स्वर्ग के समान है। सोचो, इसका बोलेगा, इसका तुलना किसको से किया गया है? तो देवताओं से किया गया है ना। देवता लोग सोचो तो अपने अपने गीत गाते हैं, भारत के बारे में सोचो। ठीक है, चलते हैं द्वितीय पंक्ति लिखते हैं, द्वितीय पद आने की लिखते हैं, और उसको दूसरा पद हमने लिख रखा है। क्या लिखा है देखो, तुम लोग को पढ़ने बाबू 20 से 25-30 मिनट लगेगा, लेकिन हमको बनाने में कम से कम 2 घंटा समय लग जाता है। क्या लग जाता है? 2 घंटा। ठीक है, तो देखो चलो शुरू करते हैं। क्या है ये दूसरा पद जो है, हम पहले बता चुके हैं, भारत में हम परिचय में ही बता चुके हैं। प्रथम पद कहाँ से? विष्णु पुराण से। द्वितीय पद भगवत पुराण से, भगवत पुराण से। ठीक है, तो ये दूसरे पद है, तो यह किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु नहीं, भगवत। तो द्वितीय पद जो है, हाँ द्वितीय लिख लो, लिख लेना है। अरे यार, हाँ चलो, द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है बाबू? तो भगवत पुराण से, भगवत पुराण से। ठीक है, भगवत पुराण से। सोचो, भगवत पुराण से लिया गया है। चलो इसको पढ़ते हैं और हिंदी में समझाते हैं क्या कहता है यह दूसरा पद। चलो शुरू करते हैं। क्या कहता है? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। अरे देवताओं लोग कहते हैं, देवताओं लोग, ओह मतलब क्या कहते हैं? ओहो, यानी कि देवताओं लोग कहते हैं इसका इतनी शोभा है कि इसकी चर्चा किसी से नहीं की जा सकती है। यह कितना क्या है बाबू? सुंदर है ना। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? ठीक है, यह कहा गया। क्या कहा गया बाबू? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। देवताओं लोग कहते हैं, देव लोग कहते हैं कि भारत, अहो इससे सुंदर क्या हो सकता है? सोचो, भारत के बारे में देवता लोग भी गीत गाते हैं यार, एक बार सोचो जरा। ठीक है, तो क्या कहता है? हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो कैसे पूछता है। पूछेगा अहो अमीशाम किमकारी शोभनाम ... किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से लिया गया है। याद रहेगा, किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, मार देगा ना सभी लोग। द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से लिया गया है। द्वितीय पद क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर, अहो अमीशाम किमकारी शोभनाम। देवताओं लोग कहते हैं अहो इसकी ना, यह इतनी सुंदर है कि और इससे क्या सुंदर हो सकता है? सोचो, भारत को इतनी सुंदर बताते हैं लोग। आगे पढ़ते हैं। लेकिन क्या कहता है? प्रसन्न येसु शिवादुत सेवम हरिह अय जर्नम लुब्धम निरेशु भारत जीरे। कहता है वे लोग, प्रसन्न का मतलब होता है खुश, यानी कि अच्छी तरह से। ऐसा शिवादु स्वयं का मतलब होता है सेवा, यानी कि अपने से। श्री हरि के समान हैं जो भारत में जन्म लेते हैं, वह भारत। सोचो तो, हमारा देश महान है, वही भारत है। उसी भारत का चर्चा किया जा रहा है। क्या कर रहा है? जो लोग भारत में जन्म लेते हैं वह श्री हरि के समान है। श्री हरि से उनकी तुलना की रहा। सोच लो, श्री हरि भगवान है। सोचो, उनको से चर्चा की जाती है जो श्री हरि के कुछ है बाबू सम्मान है। समझ में आया? ठीक, आगे क्या बोलता है? मुकुंद सेवा
सेवोपाथिकम अस्पृहा ही न ना कहता है। देखो ये तो उतना नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ तक समझ जाओ। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम परचम येषु शिवादुत शिवाय हरि अय जनम लब्धम निरीशु भारत जीरे मुकुंद सेवा पाथिकम अस्पृहा ही नमः नमः नह नह। कहता है इस पंक्ति को एक बार में हिंदी करते हैं। देखो क्या कहता है। देवताओं लोग कहते हैं कि अहो इसकी तुलना इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो लोग भारत में जन्म लेते हैं इसके से सुंदर क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सोच लो अब 21 पुराण में कहा गया है, भगवत पुराण में कहा गया है कि कौन सा पद में कहा गया है, द्वितीय पद में कहा गया है। याद रहेगा ना क्या है। एक बार में हिंदी करो, क्या करो इसका हिंदी याद करो। क्या कहते हैं देवताओं लोग, क्या कहते हैं देवताओं लोग, बताओ देवताओं लोग क्या कहते हैं। अहो क्या कहता है, अहो अहो इससे और क्या सुंदर हो सकता है। सोचो इससे सुंदर और क्या हो सकता है जो भारत में जन्म लेते हैं। सोचो तो तुम लोग कितने सुंदर हो यार, कितने अच्छे। लेकिन यहाँ पे तो बाबू गोर करिया का भेदभाव लिया जा रहा है, लेकिन जाति धर्म का अलग अलग लिया जा रहा है। लेकिन देवताओं लोग ऐसा नहीं बोले हैं। देखो तो पद में बोल दिए हैं। ठीक है, तो ये बाबू हमारा दूसरा पद था। पूछेगा कि द्वितीय पद से कौन, हाँ पूछेगा अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, कहेगा किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, भगवत पुराण, कौन पुराण से, सॉरी भगवत पुराण। बोलेगा हम लोग का तुलना, मनुष्य की तुलना किससे की गई थी, तो श्री हरि से, श्री हरि से की गई। पद क्या है बाबू, तीसरा पद। तीसरा पद, दो पद हमने करा दिया, बहुत अच्छी। और तीसरा पद में आते हैं और तीसरा पद समझते हैं क्या कहता है। चलो ठीक है, तीसरा पद जो है, पहला पद लिया गया था विष्णु पद, विष्णु पुराण से, दूसरा पद भगवत पुराण से। लेकिन तीसरा है जो बाबू यह लिया गया है आधुनिक पद है। ये सब जो तीन को आएंगे ये सब आधुनिक पद है। क्या है, आधुनिक पद। ये कोई पुराण से नहीं लिया गया है, लेकिन आधुनिक पद है। दो को पढ़े हैं जो पौराणिक पद था, जो ऊपर वाला पढ़े हैं वो पौराणिक पद था, ये जो पढ़ रहे हैं ये आधुनिक पद है। ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए। चलो इसको शुरू करते हैं। क्या कहता है रे, सवाल नहीं करेगा। एम निर्मला वताशाला वृत्त भूमि प्रसिद्ध सदा भारत वर्ष में तत्व ना, भारत हाँ वर्ष में तत्व। कहता है बाबू जो हम लोग का भारत जो हमारा का प्रसिद्ध भूमि है। देखो समझना, पहले यहाँ से कर रहे हैं। जो हम लोग का भारत एक प्रसिद्ध भूमि है, यह निर्मल और वत्सला। वत्सला का मतलब होता है ममतामयी। क्या होता है बाबू, ममतामयी। क्या होता है, ममतामयी। देखो हाँ, देखो ना, यहाँ से फिर से एक बार करा देते हैं। क्या कहता है बाबू, हम प्रसिद्ध सदा भारत वर्ष में तत्व। कहता है जो हम लोग का भारत यह एक प्रसिद्ध भूमि है, प्रसिद्ध भूमि है। इसे यहाँ चाहे इसे यह निर्मल, यह कुछ पढ़ना, यह निर्मल वत्सला। वत्सला का मतलब ममतामयी होता है। क्या होता है बाबू, ममतामयी। निर्मल और वत्सला की मृत भूमि है। हम लोग एक ममतामयी की भूमि है। कहते हैं लोग भारत को कि भारत जो हम लोग का है, यह जो भूमि है यह ममतामयी है, इससे सभी की लगाव है, काफ़ी अच्छी भूमि है, यह प्रसिद्ध है। पूछेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, बोलेगा किसकी भूमि, किसकी भूमि, किसकी भूमि पूछेगा, किसकी भूमि। निर्मल और वत्सला है यानी कि ममतामयी है, तो भारत की भूमि। बोलेगा किसकी भूमि, निर्मला और क्या बाबू, निर्मला। क्या, निर्मला और वत्सला है, वत्सला है। तो बताओ किसकी भूमि है बाबू, तो भारत की। किसकी भूमि है, भारत की। वत्सला का मतलब होता है ममतामयी, ममतामयी है। बताओ हम लोग को कितना ममतामयी भूमि है यार, कितनी प्यारी सी भूमि है। सोचो कितनी अच्छी भूमि है। एक बार फिर से पढ़ लो, एम निर्मला वत्सला मृत भूमि। कहता है हम लोग को जो भूमि है वह निर्मल के समान है, ममता के समान है। जो लोग इस भारत में जन्म लेते हैं वह देवता के समान है। समझ में आ गया ना क्या कहता है। फिर लिखा है प्रसिद्ध सदा भारत वर्ष में तत्व। कहता है यह जो है भारत एक प्रसिद्ध विशाल, समझ में आ गया ना, विशाल वर्ष है, भारत वर्ष है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
विभिन्न जान धर्म जाति न प्रभेदो। कहता है ये जो भारत है यहाँ विभिन्न जन धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन किसी के बीच में भेदभाव नहीं है। सोचो, सब एकता के रूप में रहते हैं। लिखा गया है रिह कल्प भावम रि कत्व भावम वह नानो वसंती। कहते हैं सब एक समान बसते हैं हमारे भारत में, किसी के पास धर्म और जाति के बीच भेदभाव नहीं है। देखो लिखा गया है एक बार फिर से, विभिन्न जन धर्म जाति न परभेद प्रभेद। देखो ना लिखा गया विभिन्न जन धर्म जाति न, यानी कि कहता है जाति धर्म के लोग रहते हैं विभिन्न, लेकिन किसी के बीच में भेदभाव का मतलब भेदभाव, सब एक तरह रहते हैं। सोचो, समझ में आ गया हिंदी? क्या कहता है? जाति धर्म के लोग, हाँ, रिह कत्वा भावे बहनो वसंती, सभी एक तरह करके सभी एक समान रहते हैं। सोचो, और एक समान बसते हैं ये भारत में। समझ में आ गया? कितनी अच्छी पंक्ति कहा है। ये जो है बाबू पूछेगा धर्म और जाति के बीच भेदभाव किस देश में नहीं है, तो मारेंगे भारत। क्या मारेंगे बाबू? भारत। समझ में आ गया ना? कहेंगे विभिन्न जाति धर्म के लोग किस देश में बसते हैं, तो भारत। विभिन्न, देखो यहाँ पे लिखा गया है विभिन्न जान धर्म जाति धर्म न प्रभेदव, आने के कहता है सभी जाति के बीच भेदभाव नहीं है। समझ में आ गया होगा, हमारी पूरी उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा तीसरा था और सभी ऑब्जेक्टिव भी कराते चल रहे हैं आगे। बाबू पूछेगा भारत की भूमि कैसी है, बताओ भारत की भूमि कैसी है, जल्दी कमेंट में बताओ ना। भारत की भूमि कैसी है? तो निर्मला और वत्सला है ना। कहता है प्रसिद्ध सदा भारत वर्षते ना। कितने प्रसिद्ध देश है हमारा भारत यार। ठीक है, तो ये बाबू हमारा तीसरा था। हिंदी हमारी पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। भारत में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन किसी के बीच भेदभाव नहीं है, सभी एक तरह होकर के अच्छी तरह से रहते हैं। ठीक है, और चौथा पद हम बाबू ये देखो भी है, ये जो भी है चौथा पद हमारा आधुनिक पद है। कौन सा पद है बाबू? आधुनिक पद। दो गो था पौराणिक पद, तीन है आधुनिक पद, जिसमें से एक करा दिया, ये दूसरा है, एक पांचवा आएगा, ये चौथा है और एक पांचवा आएगा। ठीक है, तो पांचवा आएगा। अब देखते हैं इसको हिंदी में समझते हैं क्या कहता है हमारा चौथा आधुनिक पद क्या कहता है। देखो चलते हैं। कहता है विशाला अस्मादिया धारा भारत भूमि, भारतीय भूमि, भारतीय भूमि। कहता है जो हमारा भारतीय भूमि है वह विशाल है। क्या है? विशाल है। आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है सदा सेवित सागरव राम रूपा। कहता है सदा सेवित है, सेवित का मतलब सेवा, यानी कि अच्छी तरह से सागरों से सुरक्षित है। सागर से देखो ना, अच्छी तरह से घिरा हुआ है हम लोग का कौन सा भूमि? भारत। समुद्र, सागर का मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र से चारों तरफ से क्या है बाबू? घिरा हुआ। आगे लिखा है वनो पर्वते निर्झर भव्य भूमि। कहता है वनों का मतलब होता है वन, पर्वतों का मतलब होता है पर्वत, निर्झर का मतलब होता है झरना, भरे का मतलब होता है भव्य भूमि, और भूमि का मतलब तो समझ करता है जमीन, भूमि हो जाता है। समझ में आ गया? तो कहता है जो हम लोग का भारत की भूमि है कितनी सुंदर है। यहाँ वन, पर्वत, झरनाओं से कमी नहीं है और सागरों से घिरा हुआ एक भारत विशाल देश है। हिंदी समझ में आ गया? बताओ जल्दी, हिंदी समझ में आया कि नहीं? क्या कहता है? वन, पर्वत, निर्झर, यानी कि वन, पर्वत का मतलब होता है पहाड़ वहाड़, समझ? पर्वत, निर्झर का मतलब होता है झरना से घिरा हुआ भूमि, सागरों से घिरा हुआ पाया जाता है। ऐसा भूमि कौन है? तो एक ऐसा देश है भारत। कौन है? भारत। सोचो, तो एक विशाल और चारों तरफ से सेवित देश है भारत। हिंदी समझ में आ गया? सेवित देश है भारत। वर्णहित रूपे शुभा चपगोभी, यानी कि चपगोभी का मतलब होता है चारों तरफ से पतगोभी। कैसे होता है बाबू? अच्छी तरह से गोल होता है, यानी कि अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। यह हमारा भारत देश भी है। तो सुबह यानी कि चपगोभी की तरह अच्छी तरह से क्या है बाबू? सेवित है, घिरा हुआ। सोचो कितना अच्छा कहा गया है। अब समझ में हिंदी आ गया होगा। एक बार में चलो इसको हिंदी करते हैं।
समझते हैं क्या कहता है, जो हमारा भारत देश है यह क्या है बाबू, विशाल देश है। यहाँ पे वन, पर्वत, निर्झर और कमी नहीं है, निर्झर है और सागर से घिरा हुआ एक विशाल देश है। समझ में आ गया? यही हमारा कहता है बाबू। पूछेगा कि हम लोग का देश क्या है तो बोलेंगे वह कौन सा देश विशाल है, कुछ बताओ कौन सा देश विशाल है, बताओ जल्दी। भारत। क्या मारेंगे बाबू? भारत। पूछेगा भारत में क्या चीज की कमी नहीं है तो भारत में क्या चीज की कमी नहीं है, तो वन की कमी नहीं है, पर्वत की कमी नहीं है, पर्वत हाँ, झरना की कमी नहीं है, झरना की कमी नहीं है। हम लोग का भारत क्या चीज से घिरा हुआ है, बताओ कौन चीज से घिरा हुआ है, घिरा हुआ क्या चीज से है, तो सागर से है बाबू, सागर से है। बताओ क्या बोलेगा, और कुछ पूछ सकता है? नहीं पूछेगा यार, हम गारंटी लेते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्टिव छूट गया ना तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, अभी गारंटी है इस चैप्टर से। गारंटी देते हैं कि चार नंबर यहाँ से पक्का है, अभी एक भी नंबर नहीं कटेगा, 4 में 4 उठेगा सब्जेक्टिव में, 2 ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव। अब जैसे भी दे 4 नंबर आता है। टोटल अगर संस्कृत से देखा जाए बाबू तो 65 है, बताओ 65 नंबर आता है, और व्याकरण से आता है और लेखन उखन आता है। सोचो 65 नंबर अगर किताब को पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरह से सोचो 65 नंबर उठाएंगे, समझेंगे ना, तो अच्छी तरह से पढ़ो। यहाँ से इस चैप्टर से 4 नंबर से ज़्यादा ही आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन इतनी अच्छी चैप्टर है कहने का नहीं। इसको अच्छी तरह से पढ़ो, गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 4 में 4, 5 में 5 पूछेगा तब 5 बना करके आएगा एग्जाम। यही था बाबू हमारा चौथा पाठ। पूछेगा कि चौथा जो पद है किस पद से लिया गया है, तो बताएंगे आधुनिक पद से लिया गया है। ठीक है, आधुनिक पद की संख्या कितनी है बाबू? 3। पूछेगा पौराणिक पद की संख्या कितनी है? 2। तो हम जिसमें से 4 करा दिए, एक और बच रहा है। टोटल कितने हैं बाबू पद? 5। 4 करा दिए, एक और कराते हैं, चलो लिखते हैं उसको। आधुनिक पद से लिया गया है तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो है सब आधुनिक पद है। लेकिन पहला जो था वह विष्णु पुराण से लिया गया था, दूसरा जो था वह भगवत पुराण से लिया गया था, लेकिन ये जो तीनों है यह कौन सा चीज से लिया गया बाबू? आधुनिक पद से लिया गया है। चलो इसको पढ़ते हैं और अपने देश के बारे में आज फिर जैसे अच्छी तरह से अभी जान लेते हैं। कहता है जगत गौरव भारत सुभन्य। कहता है हम लोग का जो भारत है बाबू, भारत जो है वह गौरव के समान है, सुभन्य है। सोचो कितनी अच्छी भारत देश में हम लोग जन्म लिए। एक बार देखो यार कितनी अच्छी कहता है। पूछेगा कि फिर लिखा है सदा समाभीरे रेत तथा पूजन्यम। कहता है जो हम लोग हैं, जो भारत देश को सदा क्या करते हैं बाबू? पूजते हैं, यानी कि पूजन्य है। सोचो सदा पूजा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पूछेगा यहाँ से सबसे पहले पूछेगा बाबू कौन सा देश गौरव के समान है? भारत। पूछेगा कौन सा देश शोभा के समान है? भारत। बोलेगा सबसे सुभन्य देश कौन है? भारत। पूछेगा सदा पूजा हम लोग किस देश की करते हैं? भारत की। सबसे पूजन्य देश कौन है? अरे यार सभी देश में भारत, तो मुंह पर जुबान पर रखो भारत, तो जुबान पर लगा के रखता है सब भारत। हाँ उसा ही बताया। भवेद देशभक्ति समेतम जाननम। कहता है देशभक्ति समेत सभी जन जन के लोगों में करते हैं, सभी जन जन लोग भी करते हैं हम लोग देश की भक्ति। कहता है सभी जगह की जाती है। आगे लिखा है प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। कहता है यानी कि इसकी पूजा सदा सभी जगह की जाती है। हम लोग भारत देश में सभी जगह अपने देश की पूजा करते हैं, देशभक्ति भी करते हैं और देवताओं का गुणगान भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं। यानी कि यही हम लोग का 5 गो था बाबू जो लिखा गया है। फिर से एक बार करा देते हैं। कहता है बाबू हाँ फिर से जगत गौरव भारत सुभन्य। हम लोग का देश क्या है बाबू? अत्यंत सुंदर है, सुभन्य है, गौरव का क्या है बाबू? देश है। लिखा है सदा अस्मा भीरेत तथा पूजन्यम। यानी कि हम लोग का देश को सभी लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हम लोग का देश क्या है? पूजन्य है। कहता है भवेद देशभक्ति समेतव जानना। सभी लोग इस भारत देश को क्या करते हैं बाबू? पूजा करते हैं। समझ में आ गया? यही था बाबू। और कहता है यहाँ पे क्या लिखा है? परादर्श रूपा, यानी कि सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करके पूजा करते हैं, आकर्षण करते हैं। सोचो पूजा करते हैं, आकर्षण करते हैं।
ठीक है। तो यही था बाबू हम लोग का 5 पद। चलते हैं इसका हूबहू करते हैं और टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं। और टेस्ट का मतलब समझो, हूबहू कराएंगे यार, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हूबहू कराएंगे। टेस्ट का मतलब क्या हुआ, हूबहू कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा, हाँ इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या पूछेगा, हाँ चालू हो गया, ठीक हुआ, ठीक। तो चलो इसको क्या करते हैं बाबू, शुरू करते हैं। चलो हाँ एक मिनट देखो क्या क्या लिखे हैं। पहले पूछेगा भारत महिमा किस रूप में है, बताओ जल्दी, किस रूप में है, तब पद्यात्मक रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है बाबू, पद्यात्मक रूप में है। बोलेगा इसमें टोटल कितने पद हैं, बताओ, रूप में है, टोटल कितने पद हैं, बताओ जल्दी, 5 पद हैं। पौराणिक पद कितने हैं, पौराणिक पद, पौराणिक पद कितने हैं, पौराणिक पद कितने हैं, 2 है। पूछेगा आधुनिक पद कितने हैं, आधुनिक पद कितने हैं, तो 3। बोलेगा प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, देखो टेस्ट लगाओ, जल्दी जल्दी बताओ। प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है, पुराण से लिया गया है। फिर पूछेगा बाबू द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है, बताओ जल्दी। भागवत पुराण, भागवत पुराण दिख रहा है रे, पुराण, हाँ भागवत पुराण से लिया गया है। बोलेगा हाँ देवताओं में, अरे यार चलो ठीक, आगे लिखते हैं। सबसे पूजनीय देश कौन है, पूजनीय देश कौन है, तो हम लोग का भारत है। पूछेगा बाबू, हाँ पूजनीय देश। भारत में गीत कहाँ गाए जाते हैं, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह। भारत में गीत कहाँ गाए जाते हैं, बताओ जल्दी, कहाँ गाए जाते हैं गीत, सर्वत्र, यानी कि सर्वत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, सर्वत्र, यानी कि सभी जगह गाए जाते हैं। भारत किससे सेवित है, बताओ जल्दी, भारत किससे सेवित है, किससे सेवित है, जल्दी लिखो, किससे सेवित है। तो बाबू किससे सेवित है, तो यह सागर से है, किससे है, सागर से, यानी कि हम लोग का देश क्या है, सागर से क्या है, सेवित है। यहाँ पे क्या चीज है बाबू, निर्मल और बतास, निर्मला और वत्सला, यानी कि ममतामयी। निर्मला और वत्सला की भूमि कौन है, बताओ जल्दी, वत्सला की भूमि कौन है, तो भारत है। फिर नेक्स्ट पूछेगा बाबू, हाँ पूछेगा भारत की लोग के देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। भारत की, क्या हम बोले, भारत की लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, बताओ जल्दी, देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो आदर्श होनी चाहिए। और क्या पूछ सकता है, जो पूछेगा बाबू अब तुम लोग खुद आंसर दे देना। बोलेगा देवताओं, और देखो भुला रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्या लिखाए थे इसके पहले, देवताओं का भूमि, हाँ देवताओं का भूमि कौन है, भारत में। देवताओं की पूजा कहाँ की जाती है, तो भारत में। देवताओं की पूजा कहाँ की जाती है, बताओ, भारत में। कहाँ की जाती है बाबू, भारत में। हम गारंटी लेते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, तुम लोग इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हो, ठीक है। हमारी पूरी उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो और बताना यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। और बस आज के लिए बस इतना ही।